तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1790। चेक इफ वन स्ट्रिंग स्वैप कैन मेक स्ट्रिंग्स इक्वल। हम लोग को इसमें दो स्ट्रिंग गिवन होगा S1 और S2 करके। हम लोग को स्ट्रिंग में स्वैप ऑपरेशन कराना है एट मोस्ट एक बार। मीन्स हम लोग का अगर एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग ये गिवन है बैंक और KANB करके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बार स्वैप करा के इसको इक्वल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग का ये बैंक और KANB गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग KANB में से इसको हटा के B कर दें और इसको हटा के K कर दें, मीन्स ये दोनों को एक दूसरे से स्वैप कर दें, तो हम लोग का जो ये वाला स्ट्रिंग बचेगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा ऊपर वाले स्ट्रिंग के। तो इससे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ट्रू, अगर हम लोग यहाँ पे स्वैप करने के बाद स्ट्रिंग को इक्वल बना पा रहे हैं तो। और अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है, बैंक और KANB वाला। हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको हटा के मीन्स ये दोनों को स्वैप करवा दें, तो हम लोग का ये वाला स्ट्रिंग इक्वल हो जा रहा है। या तो हम लोग अगर ऑलरेडी स्ट्रिंग इक्वल रहता तो नहीं कराते, नहीं तो हम लोग के पास ऑप्शन है एटमोस्ट वन टाइम स्वैप कराने का। तो हम लोग अगर इसको स्वैप कराएं तो देखेंगे कि ये वाला इसके इक्वल हो जा रहा है। अब हम लोग कैसे चूज करेंगे कि हम लोग किस वाले में स्वैप ऑपरेशन कराने वाले हैं, S1 या S2 में से। तो हम लोग अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इसको भी यहाँ से ये वाला B और ये वाला K कर दे, तो इससे क्या होगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स हम लोग दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग में ये ऑपरेशन कराएं स्वैप का, तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिल पाएगा। तो हम लोग इससे ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर नोटिस करें, तो जब भी हम लोग स्वैप कराने वाले हैं तो हम लोग का जो बाकी का एलिमेंट्स है वो तो एग्जैक्टली उसके जैसा इक्वल होगा। मीन्स अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे A B C कुछ और भी एलिमेंट्स रहते, तो वो भी एग्जैक्टली इक्वल रहते, क्योंकि हम लोग का तो ये स्वैप नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्वैप होने वाला है, जैसे इस केस में BK और KB स्वैप होने वाला है, तो हम लोग सबसे पहले तो ट्रैवर्स कर लेंगे। और ट्रैवर्स करने के बाद अगर हम लोग नोटिस करें तो इसका काउंट रख सकते हैं। काउंट हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि हम लोग दोनों में एक साथ चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग काउंट में कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है तो काउंट में एक प्लस कर देंगे। तो काउंट पे एक ना प्लस करके हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स करके एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम लोग सारे इंडेक्सेस रखेंगे। जैसे इस वाले केस में हम लोग अगर ओरिजिनल में जाए तो 0 1 2 3 है, तो इसका इंडेक्स हम लोग 0 वाला है, तो यहाँ पे हम लोग 0 इंडेक्स रख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, फिर उसके बाद ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, फिर ये दोनों चेंज है, तो हम लोग ये वाला इंडेक्स रख लेंगे जो कि हम लोग का होगा 3। अब अगर हम लोग नोटिस करें तो ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये वाला जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि स्वैप कराने के बाद ये इक्वल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के इंडेक्स को पकड़ेंगे और S1 ऑफ I मान लेते हैं। इसको एक I इंडेक्स मान लेंगे, इसको एक J इंडेक्स मान लेंगे। S1 ऑफ I अगर इक्वल है S2 ऑफ J के, और उसके साथ साथ हम लोग का S1 ऑफ J अगर इक्वल है S2 ऑफ J के, तो हम लोग का ये वैलिड स्वैप होगा। मीन्स यहाँ पे भी हम लोग इस केस में रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। तो हम लोग का ओवरऑल ऐसा कुछ चलेगा। तो हम लोग ट्रैवर्स करेंगे पूरे स्ट्रिंग को। जैसे अगर यहाँ पे बैंक है, दोनों का साइज हम लोग का एग्जैक्टली इक्वल होने वाला है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं साइज के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का जैसे बैंक है और KNB है। अब हम लोग इसमें ट्रैवर्स करते जाएंगे, देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो इंडेक्स में पुश कर देंगे हम लोग का I जो कि होगा 0। और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ये सारे तो इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर से इंडेक्स में पुश कर लेंगे हम लोग का 3। अब हम लोग का अगर ये ऐसा हो रहा है कि और कोई एलिमेंट्स है जो एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। रिटर्न फॉल्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है और हम लोग को एक ही बार स्वैप कराने का ऑप्शन है।
तो हम लोग इसको कुछ भी कर लें मैच नहीं करवा पाएंगे। तो हम लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 से ज़्यादा हो गया मीन्स वहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। फिर हम लोग के पास ये जो इंडेक्स मिल गया पूरे ट्रेवर्सल के बाद, उसमें हम लोग स्वैप करके चेक कर लेंगे। अगर हम लोग का इंडेक्स का वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, अगर हम लोग का जो इंडेक्स है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल आ रहा है, तो हम लोग वो जो स्वैप वाला देखे थे ये वाला लॉजिक लगा देंगे। और अगर हम लोग का इंडेक्स इसके अलावा तो कुछ और होगा तो फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, बस तभी हम लोग ट्रू रिटर्न कर सकते हैं जब हम लोग का इंडेक्स जो हो वो ज़ीरो हो। यहाँ पे इंडेक्सेस बोल देते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। इंडेक्सेस जो हो उसका साइज़, हम लोग यहाँ पे साइज़ के बारे में बात करें, वो एग्जैक्टली इक्वल टू अगर ज़ीरो हो जाए तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग का ये ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि क्योंकि वो दोनों सेम होगा, तभी इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं मिला है। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपना वेक्टर बना लेते हैं इंडेक्सेस रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं वेक्टर इंट id एक्सेस बना देता हूँ। अब इसमें हम लोग लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन s1 डॉट साइज। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं क्योंकि दोनों का साइज इक्वल है, i प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ हम लोग का s1 ऑफ i नॉट इक्वल है s2 ऑफ i के, मीन्स दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, तो हम लोग इंडेक्स में पुश कराने वाले थे। तो इंडेक्सेस डॉट पुश बैक करा देंगे ये वाला इंडेक्स। और हम लोग का अगर ऐसा हुआ कि इंडेक्स बढ़ते बढ़ते इसका साइज 2 से ज़्यादा हो गया, मीन्स हम लोग ये कर सकते हैं idx डॉट साइज अगर ग्रेटर देन 2 हो गया तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर सकते हैं अपना फॉल्स, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग चेक कर लेंगे, अगर हम लोग का idx डॉट साइज जो है वो अगर इक्वल टू 2 है तब हम लोग कुछ कराएंगे। और अगर हम लोग का ऐसा है कि इसका साइज इफ idxs डॉट साइज इक्वल टू 0 है, तब तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न करा सकते हैं ट्रू, रिटर्न करा सकते हैं यहाँ पे ट्रू। अब ये वाले केस के लिए देखते हैं, अगर ये हम लोग का इक्वल टू 2 है तो हम लोग i और j निकाल लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू जो भी हम लोग का idxs ऑफ 0 होगा वो i होगा, और हम लोग का इंट j निकाल लेते हैं जो कि हम लोग का idxs ऑफ 1 वाला जो होगा वो j होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इफ हम लोग का ऐसा होता है कि s1 ऑफ i हम लोग का अगर इक्वल हो गया s2 ऑफ j के, और हम लोग का इसके साथ साथ s1 ऑफ j इक्वल है हम लोग का s2 ऑफ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्न करा देंगे ट्रू। यहाँ पे हम लोग का कराने के बाद इक्वल आ सकता है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स। इसको क्लीन तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हम लोग चाहें, तो ये सब ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे s1, और ये पूरे पार्ट को हटा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग को ट्रू फॉल्स में ही रिटर्न होगा। और उसके साथ साथ हम लोग ये पार्ट को भी क्लीन कर सकते हैं, मीन्स हम लोग यहाँ पे अगर इसका साइज 0 के इक्वल आ जा रहा है तो वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, ऐसे करके हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको हटा के और रिटर्न डाल देते हैं, तो कोड थोड़ा got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.